यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं, आप लोग जाने से पहले एक बार स्कूल की बिल्डिंग को अंदर से ज़रूर घूम के जाइएगा। हो सकता है अभी तक आपको मौका ना मिला हो, आप आके यहीं पे कुर्सी पे बैठ गए हो कार्यक्रम शुरू होने के इंतज़ार में, लेकिन जाने से पहले आप एक बार ये स्कूल बिल्डिंग को देखकर जाइएगा ज़रूर अंदर से। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं खुद दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इतनी शानदार बिल्डिंग उस प्राइवेट स्कूल की भी नहीं थी जितनी अच्छी ये बिल्डिंग आज हम अपने RSKV नंबर 2 में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 64 कमरों की ये बिल्डिंग, जिसमें 9 लैब्स हैं, चाहे वो फिजिक्स की लैब हो, बायोलॉजी की लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वोकेशनल एजुकेशन की भी लैब है और बच्चों के योगा करने के लिए भी लैब है, आज जिस बिल्डिंग का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में आपके बच्चों के लिए, और ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगा, आपके बच्चों के तीसरे तल्ले पे जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। ये है शानदार स्कूल बिल्डिंग जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि 10 साल पहले सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते थे। बताइए, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? याद है वो 10 साल पुराने टीन टप्पर में चलने वाले सरकारी स्कूल? सर, आप उस नरेला के बच्चे की बात कर रहे थे। हो सकता है सर को भी याद हो कि नरेला के उस स्कूल में कम से कम 7 कमरे ऐसे थे जहां पे बच्चों को ना बिठा के पुराने फर्नीचर को रखा हुआ था, और एक हॉल में 6-6 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, दरी पे बैठे हुए थे। और मनीष सर ने वहां पे दरवाजे में घुसते ही कुछ दरियां उठाई और उन दरियों में से हजारों मच्छर निकल के आए थे। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की इतनी दूर तक बदबू आ रही थी, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर बच्चे फर्श पर बैठकर कॉरिडोर में पढ़ाई कर रहे होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लास में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो ड्रॉप्स में, कभी आधार कार्ड सीडिंग में लगाई जाती थी। तो टीचर क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होते थे। ये थे दिल्ली के सरकारी स्कूल 10 साल पहले। कोई भी परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। बताइए, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? कोई भेजना चाहता था सरकारी स्कूल में? सब अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और परिवार के पास थोड़े भी पैसे आ जाएं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे। और अगर सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे हो तो माता पिता अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे और बेटियों को टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। ये थी 10 साल पहले की दिल्ली की सच्चाई। हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ना कि आपकी तकदीर आपके हाथ की लकीर में लिखी हुई होती है। ये दिल्ली में एक सच्चाई बन गई थी। 3 साल की उम्र पर बच्चों की तकदीर तय हो जाती थी। अगर बच्चा एक अमीर घर से आता था, जिसके माता पिता के पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे थे, तो उसको स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था और उसके बाद अच्छी नौकरी करता था। लेकिन अगर गरीब परिवार से आता तो एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता। आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ाई खत्म होने से पहले स्कूल छोड़ देते थे। और पढ़ाई खत्म भी हो जाए, क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, कहीं किराने की दुकान पे काम करना पड़ता था, कहीं मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है,
मैं ये नहीं कहती किराने की दुकान में काम करने का काम छोटा होता है, लेकिन किसी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को बराबर अवसर मिलना चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये ऐसे होने चाहिए हमारे सरकारी स्कूल। लेकिन 2015 में इस जर्जर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि 2015 में दिल्ली के लोगों ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों ने एक 5 फुट 5 इंच के छोटे से आम आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी को वोट देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और पटपड़गंज के लोगों ने मनीष सिसोदिया जी को यहां से विधायक चुन के भेजा और शिक्षा मंत्री बनाया। ये चमत्कार किया दिल्ली वालों ने, और इसी चमत्कार का नतीजा था कि कुछ ही सालों में शिक्षा में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे।